अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। ढूंढ लेती है। मुझे शेर याद आता है कि पूछा किसी ने ये किसी कामिल फ़कीर से, पूछा किसी ने ये किसी कामिल फ़कीर से, ये महरो माह हक ने बनाए हैं काहे से। वो सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे, हम तो न चांद समझे न सूरज है जानते, हम बाबा हमें तो ये नज़र आती है रोटियाँ। दोस्तों, भूख और इफलास जो है वो भी हमारे समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिस पर हमें गौर व खौस करना चाहिए। बहुत खूबसूरत मुशायरे का आगाज़ उन्होंने दिया। मैं चाहता हूं कि दो तंज़ो मिज़ा के शायर मेरी इस फहरिस्त का हिस्सा है। एक को मैं अभी इस वक्त आपके सामने आपकी समातों की अदालत में, ताकि आप ज़रा सा जो पीछे के दोस्त अहबाब खड़े हैं वो और करीब आ जाएँ और एक मौका उनको मिल जाए और मुशायरा सेट हो जाए, पूरी तरीके से जम जाए। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जनाब लक्ष्मण नेपाली को आपके दरमियान पेश करूँ। हास्य कवि सम्मेलनों का एक बहुत बड़ा नाम और मुशायरों की दुनिया में भी वो अपने तंज और मिज़ा से महफिलों को ज़ाफ़रान ज़ार करने का हुनर जानते हैं। मैं गुजारिश करूंगा जनाब लक्ष्मण नेपाली से कि वो आएँ और मेरी महफिल को कहकहों में डुबो दें। जनाब लक्ष्मण नेपाली, ज़रा आप तालियां बजा दें। बार बार मैं कहता हूं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप खुद अगर ये काम करें तो मुझे खुशी होगी कि आप मेरा इशारा समझते हैं। बहुत बढ़िया, आइए बैठिए। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूं मेरे बड़े भाई आदिब भाई को, इतनी बढ़िया महफिल सजाई है। एक बार इनके सम्मान में दोनों हाथ खोल के तालियों का माहौल सब कर दीजिए। तालियां कमज़ोर हैं, पीछे के लोग भी एक बजा दीजिए। बहुत अच्छा। मैं जानता हूं ये नगर बहुत प्रेम और मोहब्बत के लिए जाना जाता है, और मैं ये भी जानता हूं कि आप बहुत अच्छा सुनते हैं। वाह। मैं दूसरी बार यहाँ पे आया हूं। आप सोच रहे हो कि दूसरी बार क्यों आया हूं। ये बात मैंने देश में कहीं नहीं बताई, केवल आपको बता रहा हूं। दूसरी बार इसलिए आया हूं कि मुझे दूसरी बार बुलाया गया है। तनाव में आ जाते लोग, कामटी के लोग बहुत अच्छे हैं। आनंद में रहना, मस्ती में रहना, कभी सम्मेलन भी होगा, मुशायरा भी होगा, मस्ती में रहना। मेरे दो बहुत प्रिय भाई सोनू और मोनू ने बहुत मेहनत की है। ईश्वर करे इनका इस साल निकाह हो जाए। हो गया क्या? टेंशन मत करो, मैं चाह रहा हूं टेंशन देने वाली एक और आ जाए। बढ़िया है, कामटी में मजे से रहना, आनंद में रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भगवान कसम, मैं तो नेपाल से जैसे ही आया। इसकी आवाज़ थोड़ी सी खोलो, मेरी कम है। बढ़िया दिख रहा हूं? थोड़ा करीब आओ, पास में करना। और हाँ जी, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। मेरा भी फोटो ले लो एक बड़ा सा, उसे अपने बेडरूम में लगा लेना। नहीं नहीं, घर में जब कोई मर्द ना हो तो एक मर्द का होना बहुत जरूरी है। भगवान कसम, मैं तो नेपाल से जैसे ही हिंदुस्तान आया, वो एक भाई साहब मुझे टकरा गए, बोले लक्ष्मण नेपाली समझ में नहीं आता, तुम्हारे नेपाल की जनसंख्या मात्र 1.5 करोड़ और हिंदुस्तान की जनसंख्या करीब 1.5 अरब, क्या मामला है? मैंने कहा कुछ भी मामला नहीं है, हमारे नेपाल का मात्र एक नियम है। बोले क्या नियम है? मैंने कहा हमारे नेपाल का नियम है कि हम दो, हमारे दो, जितने भी ज्यादा हो इंडिया पहुंचा दो। भगवान कसम, टेंशन खत्म है। कितने शानदार शानदार छोरे बैठे हैं मस्ती में। ये प्रेम की महफिल है। आनंद में जियो, मस्ती में। प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं है भाई साहब। देखा ही नहीं गया लोगों ने इस दुनिया में। अगर सबसे ज्यादा प्रेम के लिए कोई काबिल है, कोई योग है, तो हम पुरुष और छोरे हैं। इन छोरों का इतिहास ठीक से नहीं लिखा गया भाई साहब। छोरे जन्मजात महान है, देखना नहीं भाई साहब आप इन लड़कियों को। भगवान कसम, आपको विश्वास ना हो, इन लड़कियों को देखना। मात्र 1500 रुपए की सैंडल लाएंगी, पूरी कॉलोनी में दिखाएंगी क्यों कैसी दिख रही हूँ।
भगवान कसम इतने में भी दिल्ली वाले व्हाट्सएप पर डाल दे, हम हम छोरे जन्मजात महान, भगवान कसम 2000 रुपए के बियर पी और चुपचाप आके सो जाए। हाँ, छोरों का तो मैटर ही अलग है भाई साहब, मैं सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से सोचना, बहुत बारीकी से बता रहा हूँ। ये महिलाएं हम पुरुषों के बराबर प्रेम भी नहीं कर सकती, कभी नहीं कर सकती। हम पुरुष जन्मजात प्रेम करने के लिए पैदा हुए हों। आप विश्वास ना हो, देखना कभी भी अपनी पत्नी अपनी छोटी बहन को प्रेम की दृष्टि से नहीं देखेगी, और हम हमेशा पत्नी की छोटी बहन को। जरा दोनों हाथ खोल के जरा मुझे बता दो एक बार, ईमानदारी से बता रहा हूँ भाई साहब, आदमी समझ भी नहीं पा रहा है। बहुत साधारण तरीके से मैं तो बता रहा हूँ, बहुत आसानी से, बहुत साधन से जीवन जीना चाहिए। आदमी बिना सोचे समझे इल्जाम लगा रहा। आदरणीय सलीम भाई बैठे हमारे सीबीआई से हैं, ईश्वर करे अगली बार ईडी भी यही मुखत्तिती होगी भाई साहब के कहने पे, हैं? बहुत अच्छे से चला आ रहा है, जीवन में कुछ भी नहीं रखा। मैं तो मुंबई पहुंच गया, जैसे ही मुंबई पहुंचा मुझे वहां एक खूबसूरत अभिनेत्री टकरा गई। मैंने कहा तेरा नाम? बोले अभिनेत्री प्रीति जिंटा। मुझसे बोली तू कौन? मैंने कहा अभिनेता लक्ष्मण नेपाली। अरे बोले एक नेपाली और आया था, बोला प्रीति तुझसे शादी करना है। मैंने उसे डांट के भगा दिया। बोले दूसरा नेपाली आया, वो भी बोला प्रीति तुझसे शादी करना है। मैंने उसे भी डांट के भगा दिया। बोले लक्ष्मण नेपाली तेरी नीयत भी साफ नजर नहीं आ रही, लगता है तू भी मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने कहा हट रे प्रीति, मैं तो तुझसे ये कहने आया हूँ कि जिससे तेरी कुंडली मिले शादी कर लेना, मेरे भरोसे मत रहना। अरे बोले मुझसे प्यार नहीं करता। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करता। तो बोले किससे करता है? मैंने कह दिया तब्बू से। भगवान कसम वो टेंशन में आ गई। बोले 3.5 फीट का नेपाली, वो 60 फीट की तब्बू से प्रेम। मैंने कहा मैं उसी से प्रेम करता हूँ। मैं तब्बू से गया, मैंने कहा तब्बू तुझसे शादी करना चाहता हूँ। बोले लक्ष्मण नेपाली फालतू बात नहीं, समझ में नहीं आता, तू कहाँ 3 फीट का, मैं कहाँ 7 फीट की। अरे मैंने कहा तब्बू तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती, कुकर 1.5 लीटर का हो या 5 लीटर का, सीटी बराबर ही मारता है। भाई साहब आ गए हैं, बहुत मस्ती में आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुनते हैं आप। ये जो पीछे तक लोग हुजूम देख रहे हैं, कामटी बहुत अच्छा नगर है, यहाँ का तो बच्चा बच्चा टैलेंटेड है। भगवान के सब में बम्बई गया, वहाँ 10 साल का बच्चा मिल गया। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोले अंकल चॉकलेट। मैंने चॉकलेट खिला दी। दिल्ली पहुँच गया, वहाँ 10 साल का बच्चा मिल गया। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोले बिस्किट। मैंने बिस्किट खिला दी। सुबह कामटी आ गया, मात्र 5 साल का बच्चा। अब अपनी तालियां खोलना और मुझे बताना, मात्र 5 साल का बच्चा। मैंने गाल खींचे, मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोले अंकल गुटखा खिला दो, मजा आ जाएगा। और मैं समझ गया ना कामटी में फंस गए। बड़ी मस्ती में जीवन जियो, कुछ भी नहीं रखा जीवन जीने के लिए, सादा जीवन जियो। जीवन जीने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, आनंद में रहो। हमारे भाई साहब ने बहुत अच्छा मुशायरा करवाया है, ईश्वरी ने। लो एक और ले लो फोटो। ताजी साहब हमारे बीच बैठे हैं, दरमियान बैठे हैं, बहुत अच्छे। बस आपसे जुड़ता जाऊंगा ऐसा नहीं है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ मैं यहाँ से, पर सुनिएगा आप कि मोहब्बत का किताबों तक फूल जाना है। वाह। कि मोहब्बत का किताबों तक फूल जाना है, कि मोहब्बत का किताबों तक फूल जाना है। अरे वही याद आता है जिसे भूल जाना है, कि मोहब्बत का किताबों तक भूल जाना है। अरे वही याद आता है जिसे भूल जाना है। और बेगम का यही जुमला हमें जीने नहीं देता, कि बेगम का यही जुमला हमें जीने नहीं देता। अरे सो जाओ सुबह बच्चों को स्कूल जाना है, बेगम का यही जुमला हमें जीने नहीं देता। अरे सो जाओ सुबह बच्चों को स्कूल जाना है। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि बिन के ही मैसेज मेरा सेंड हो गया, कि बिन के ही मैसेज मेरा सेंड हो गया। मंत्री का भतीजा था परमानेंट हो गया। और एक मासूम बिल्ली विधायक जी का रास्ता गई काट। कुछ देर बाद बिल्ली का एक्सीडेंट हो गया। भगवान कसम मैं तो स्कूल गया, टीचर बोले सारी क्लास खड़ी हो जाओ। सारी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ। मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर इस बात पे मुझे जरा भी घमंड नहीं है।
अरे बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा। अरे मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 10 लाख है। मैंने कहा नहीं है सर। बोले 5 लाख है। मैंने कहा गुरुदेव वो भी नहीं है। तो बोले क्या खाक बिजनेस करेगा। मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। और बोले 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा। मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा। मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो। टेंशन खत्म। हाँ, जीवन में कुछ भी नहीं रखा, बहुत आनंद से जीवन जीना चाहिए। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। चंद मिसरे पढ़ता हूँ मैं यहाँ से, बहुत अच्छे से मेरे भाई बैठे हैं, पढ़ता हूँ, सुनना है यहाँ से पढ़ता हूँ 4 मिसरे। नवाजना के पैसा बहाते थे जब हम पानी में, के पैसा बहाते थे जब हम पानी में, के पैसा बहाते थे जब हम पानी में, अरे राजा होते थे हर कहानी में। जरा आपकी दाद मिले और हाथ खोले, मैं आपके पास मिसरे पहुंचा रहा हूं अच्छे। कि पैसा बहाते थे जब हम पानी में, कि पैसा बहाते थे जब हम पानी में, अरे राजा होते थे हर कहानी में, राजा होते थे हर कहानी में। और बस जरा सा फर्क होता है, मैं जानता हूं कामठी अच्छी बात कैसे सुनता है। बस 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 जरा सा फर्क होता है किसी की मदद और मेहरबानी में, बस जरा सा फर्क होता है किसी की मदद और मेहरबानी में। एक बार मुझे आदेश दे दीजिए हाथ खोलकर, मैं आपके दिल तक जाना चाहता हूं। बताइए बस जरा सा फर्क होता है, बस जरा सा फर्क होता है किसी की मदद और मेहरबानी में, किसी की मदद और मेहरबानी में, किसी की मदद और मेहरबानी में। कि अपनी आंखों का पानी नहीं मरने देंगे, अपनी आंखों का पानी नहीं मरने देंगे, अपनी आंखों का पानी नहीं मरने देंगे, उम्र भर रख लेंगे चाहे आंख पानी में। अपनी आंखों का पानी नहीं मरने देंगे, उम्र भर रख लेंगे चाहे आंख पानी में। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि किसी फकीर का अंदाज हो बस, यहां से हाथ खुले, कि किसी फकीर का अंदाज हो बस, कि किसी फकीर का अंदाज हो बस, कि किसी फकीर का अंदाज हो बस, 5 वक्त की नमाज हो बस। तालियां कमजोर है आपकी लक्ष्मण नेपाली के लिए। हाथ खुले हैं फिर से, कि किसी फकीर का अंदाज हो बस, कि किसी फकीर का अंदाज हो बस, 5 वक्त की नमाज हो बस। अरे घर में जन्नत की खुशबू आएगी, माँ तेरे कदमों की आवाज हो बस। घर में जन्नत की खुशबू आएगी, घर में जन्नत की खुशबू आएगी, माँ तेरे कदमों की आवाज हो बस, माँ तेरे कदमों की आवाज हो बस। 4 मिसरे और पढ़ता हूं मैं यहां से, कि माँ तेरे कदमों की आवाज हो बस। के काजल से भी काला मेरा कल बना देना, के काजल से भी काला, के काजल से भी काला, के काजल से भी काला मेरा कल बना देना, के काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना, के काजल से भी काला मेरा कल बना देना। अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना। मगर 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 नंगे पांव निकले जब माँ मेरी घर से, अरे मेरी ख्वाहिश है उसके पैर की चप्पल बना देना, मेरी ख्वाहिश है उसके पैर की चप्पल बना देना, मेरी ख्वाहिश है उसके पैर की चप्पल बना देना। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ यहाँ से, आप मुझे आशीष देना, मोहब्बत देना। पढ़ता हूँ यहाँ से कि माँ मरकर भी अपनापन छोड़ जाती है। बस आपकी दुआएं चाहता हूँ, आप जुड़ जाना। ये 4 मिसरे आपको लगेंगे कि नए तरीके से कहे हैं, बस आशीष देना कि माँ मरकर भी अपनापन छोड़ जाती है, कि माँ मरकर भी अपनापन छोड़ जाती है, कि माँ मरकर भी अपनापन छोड़ जाती है। अरे जिंदा रहने का एक फन छोड़ जाती है, कि माँ मरकर भी अपनापन छोड़ जाती है। अरे जिंदा रहने का एक फन छोड़ जाती है, और उम्र भर अपने बेटे के पास रहने के खातिर बहू के हाथ में अपना कंगन छोड़ जाती है। उम्र भर बेटे के पास रहने के खातिर
बहू के हाथ में अपना कंगन छोड़ जाती है और आखिरी 4 मिसरे पढ़ के मैं अपने स्थान पर बैठना हूँ, मुझे इजाज़त देना, छोड़ जाती है। पढ़ता हूँ यहाँ से कि दौलतमंद हो या कि जो फुटपाथों में पलता है, दौलतमंद हो या कि जो फुटपाथों में पलता है, दौलतमंद हो या कि जो फुटपाथों में पलता है। अरे सूरज सबके वास्ते बराबर निकलता है, दौलतमंद हो या कि जो फुटपाथों में पलता है। अरे सूरज सबके वास्ते बराबर निकलता है। और ये मेरा दावा है, और ये मेरा दावा है, और ये मेरा दावा है, होशमंद हो या कि कोई पागल, लगे जब भी कोई ठोकर मुंह से मां निकलता है, लगे जब भी कोई ठोकर मुंह से मां निकलता है। बहुत शुक्रिया। हम अपने मेहमान खुसूसी जो यहाँ पर थे, उन्होंने अपना कीमती वक्त इस महफिल को दिया, उर्दू की ज़बान को दिया, जश्न तहज़ीब को दिया। हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।